अस्सलामुअलैकुम। computerhall.blogspot.com में खुशामदीद। इन पेज की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 11 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वर्किंग विद इमेजेस इन उर्दू इन पेज, यानी कि उर्दू इन पेज में हम किस तरह से इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनकी मुख्तलिफ तरह से सेटिंग कर सकते हैं। इमेजेस को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के बटन मौजूद हैं, यहाँ पर 3 तरह के टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल, और इसी तरह से हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पिक्चर टूल और राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल। सबसे पहले हम इस टूल को देखते हैं, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्शन लेंगे कि कितने एरिया के अंदर आप पिक्चर जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आती हैं और यहाँ पर हमारे पास एक बटन आता है इंपोर्ट पिक्चर। इंपोर्ट पिक्चर के बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे एड्रेस मांगेगा, जहाँ कहीं आपने पिक्चर्स रखी होंगी वहाँ से आप मतलब कि पिक्चर जो है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये प्रीव्यू भी दिखाएगा, यानी कि ये पिक्चर अब इस तरह से इंपोर्ट होगी। यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हम इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने एक इमेज जो है वो हमने इंपोर्ट कर ली है। इसी तरह से हम इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास मज़ीद सेटिंग्स भी हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्केलिंग है, अगर आप इसकी स्केलिंग कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ, अभी ये 39 है तो मैं इसे 60% कर देता हूँ। ये देखिए, तो यानी कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक मतलब कि इफेक्ट जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। हम वापस 39 पे ले आते हैं। इसी तरह से अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली इसकी स्केलिंग ज़्यादा कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 60% की तो इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है। वापस इसे 39 पे ले आते हैं। इसी तरह से यहाँ से हम इमेज की जो ब्राइटनेस है उसे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस अगर कम करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 60%, ठीक है। तो देखें इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर हम इसे वापस 0 कर देते हैं। इसी तरह से इसका हम कंट्रास्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 50% करता हूँ तो ये देखें इसका कंट्रास्ट जो है वो ज़्यादा हो चुका है। और कंट्रोल Z से भी हम अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अंडू करके भी हम वापस आ सकते हैं, मतलब कि इन पेज में हम कंट्रोल Z का बटन इस्तेमाल करते हैं अंडू करने के लिए। अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ इमेज को, बाकी का जितना भी हमारा इफेक्ट होगा वो वैसे का वैसे रहेगा। अगर सिर्फ इमेज को रोटेट करना चाहें तो यहाँ से हम इमेज को भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारी इमेज रोटेट होगी, बाकी हम जो इसके बैकग्राउंड पे जो भी काम करेंगे, इफेक्ट तैयार करेंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम एक इमेज को, और यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर अगर आप इस टूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मतलब ये तस्वीर उल्टी हो जाती है, जैसे हम मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, उस तरह से हमें ये दिखाई देगी। इन टूल्स को भी हम मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको मतलब कि अगर ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे ले जाना है, नीचे वाला ऊपर, तो हम इस टूल को भी इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद ये आप इन पर मतलब कि आप इन्हें देखेंगे तो ईज़िली आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम एक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। और अगर मैं एरो की बटन पे क्लिक करूँ, यानी कि मूव टूल पे, और जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर मज़ीद भी मतलब कि सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो मतलब कि कोई बॉर्डर पे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ये चीज़ें कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी जो बैकग्राउंड है वो रेड कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास इसकी बैकग्राउंड जो है वो रेड आ गई है। इसी तरह से इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहें, मुख्तलिफ तरह से अपनी पसंद का एक मतलब कि आप कंप्लीट इफेक्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप रोटेट करेंगे तो ये पूरे का पूरा इफेक्ट रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे रोटेट कर देता हूँ 40% पर। ये देखिए सिर्फ इमेज हमारी रोटेट नहीं हो रही, बल्कि उसके पीछे बैकग्राउंड और जो भी हमने इफेक्ट तैयार किया होगा वो मुकम्मल तौर पर तमाम मतलब कि जो इफेक्ट है वो रोटेट करेगा। वापस 0 पे ले आते हैं। इसी तरह से मज़ीद यहाँ पर सेटिंग वगैरह की जा सकती हैं। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा बटन था इलेक्ट्रिकल पिक्चर टूल। इसमें हमारे पास फ़र्क यह है कि यहाँ पर हमने मतलब कि एक मतलब कि इस शेप में हमने पिक्चर इंपोर्ट की थी। यहाँ पर हम एक सर्कल की सूरत में पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो इसकी नौयत ख़राब नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये मतलब कि एक हमने सिलेक्शन ली, राइट क्लिक की, इंपोर्ट पिक्चर, और यहाँ पर हम एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम मतलब कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले हमने इसके ऊपर काम किया,
बिल्कुल इस तरह से हम मतलब कि सेटिंग्स करते हुए इसकी भी हम उसी तरह की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी का एक कम्प्लीट इफेक्ट जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल है। यहाँ पर हम जो भी पिक्चर मतलब कि हम इंपोर्ट करेंगे वो मतलब कि सिलेक्शन में हमारे पास आएगी, और यहाँ पर आप मतलब कि इसके किनारे जो हैं वो कितने गोल करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, उसकी भी आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। और उस सेटिंग के बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करके उसके ऊपर उसी तरह के इफेक्ट जो है वो आप डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।